बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न में आफ्टर और बिफोर का इस्तेमाल देखेंगे गुजरे हुए वक्त में। मतलब ऐसा जुमला जिसमें के बाद या से पहले का इस्तेमाल होता है, उसे हम कैसे बोलेंगे वो देखने की कोशिश। सबसे पहले हम दो जुमले लेते हैं। ख़त लिखने के बाद वो बिस्तर पर गया, या उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिस्तर पर जाने से पहले उसने ख़त लिखा। जब आप दोनों जुमलों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों के लिखने के अंदाज में ज़रूर फ़र्क है। पहले जुमले में के बाद का इस्तेमाल हुआ है, दूसरे जुमले में से पहले का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन माने में कोई फ़र्क नहीं है। इसे ही हमें अंग्रेज़ी में बोलना है। वही दोनों जुमले आप यहाँ देख रहे हैं। तो जब हम ध्यान देते हैं जुमलों पर तो हम देखते हैं कि माजी में दो काम हुए, गुजरे हुए वक्त में दो काम हुए। अगर उसे हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब की दूसरी शक्ल लेकर तो इस तरह से लिख सकते हैं, उसने ख़त लिखा, ही रोट अ लेटर, तब, देन। दूसरा काम क्या हुआ, वो बिस्तर पर गया, ही वेंट टू बेड। यहाँ पर जो है तब जो है उसी को हम बिफोर या आफ्टर से हम रिप्लेस करके हम बहुत आसानी से हम जुमला बना लेंगे, और ही रोट अ लेटर, ही वेंट टू बेड, ये जुमला एज इट इज़ रहेगा। तो पहला जुमला लेते हैं, ख़त लिखने के बाद वो बिस्तर पर गया। तो यहाँ के बाद है तो हम देन को हटा देंगे, आफ्टर लिखेंगे। ख़त लिखने के बाद आफ्टर, तो पहला काम क्या हुआ था, उसने ख़त लिखा, ही रोट अ लेटर। आफ्टर ही रोट अ लेटर, फिर कॉमा ज़रूर लगाएंगे। उसका दूसरा काम को हमने कैसे इंग्लिश में सिंपल पास्ट में कहा था, ही वेंट टू बेड, तो उसे हम लिख देंगे ही वेंट टू बेड। तो अब हमारा जुमला तैयार है, आफ्टर ही रोट अ लेटर, ही वेंट टू बेड। और दूसरा जुमला लेते हैं, बिस्तर पर जाने से पहले उसने ख़त लिखा। तो यहाँ से पहले है तो इसमें हम से पहले बिफोर जुमले के शुरू में नहीं लाएंगे, पहले जो काम हुआ था उससे ही उसको पहले लिखेंगे। पहला काम क्या था, ही रोट अ लेटर, तो हम ही रोट अ लेटर पहले लिखेंगे, अब बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तब जो दूसरा काम हुआ, ही वेंट टू बेड, वो लिखेंगे। तो जुमला किस बिस्तर पर जाने से पहले उसने ख़त लिखा का ट्रांसलेशन हो जाएगा, ही रोट अ लेटर बिफोर ही वेंट टू बेड। तो हमारा ये जुमला भी अब तैयार है। अब इन दोनों जुमलों का पैटर्न देख लेते हैं। आफ्टर ही रोट अ लेटर, ही वेंट टू बेड, तो आफ्टर तो ये हो गया, प्लस ही रोट अ लेटर ये सिंपल पास्ट में है, ही वेंट टू बेड ये भी सिंपल पास्ट में है। तो आफ्टर फिर सिंपल पास्ट फिर सिंपल पास्ट। आफ्टर के बाद जिस सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा जो काम पहले उस आदमी ने किया या पहले जो इवेंट हुआ वो होगा। उसके बाद जो बाद में इवेंट हुआ उसको हम बाद में लिखेंगे पैटर्न में। और दूसरा सेंटेंस था, बिस्तर पर जाने से पहले उसने ख़त लिखा, तो इसमें जो सिंपल पास्ट का ही पैटर्न ये भी है, और पहले जो काम हुआ था उसे ही लिखेंगे यहाँ भी। उसके बाद तब बिफोर का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो दूसरा काम हुआ उसको सिंपल पास्ट में लिखेंगे। तो पैटर्न होगा सिंपल पास्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट। अब इस जुमले को इंग्लिश में बोलने या लिखने की कोशिश करते हैं। किताब ख़त्म करने के बाद वो सो गई। उसने किताब ख़त्म की, तब वो सो गई। उसने किताब ख़त्म की को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? शी फिनिश्ड द बुक। वो सो गई, शी फेल asleep। इसे अब हम अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो आफ्टर पहले लिखेंगे। आफ्टर किताब ख़त्म करना, इवेंट पहले हुआ। आफ्टर शी फिनिश्ड द बुक, कॉमा वो सो गई, शी फेल asleep। तो सेंटेंस किस तरह हुआ? आफ्टर शी फिनिश्ड द बुक, कॉमा शी फेल asleep। और इसी जुमले को दूसरी तरह से कैसे हम लिख सकते हैं, उसने सोने से पहले किताब ख़त्म की। तो यहाँ पर से पहले आया है, बिफोर का इस्तेमाल करेंगे इस सेंटेंस में, लेकिन बिफोर बीच में लिखेंगे। उसने किताब ख़त्म की, शी फिनिश्ड द बुक, फिर बिफोर लगाएंगे। उसके बाद वो सो गई, शी फेल asleep। उसने सोने से पहले किताब ख़त्म की, शी फिनिश्ड द बुक बिफोर शी फेल asleep। क्लियर? अब एक नया जुमला लेते हैं जिसमें के बाद का इस्तेमाल हुआ है। काम ख़त्म करने के बाद वो घर गया। तो पैटर्न के हिसाब से पहले हम आफ्टर लिखेंगे, आफ्टर के बाद सिंपल पास्ट का सेंटेंस लगाएंगे,
उसने काम ख़त्म किया, ही फिनिश्ड द वर्क, फिर कॉमा देंगे, वो घर गया, ही वेंट होम। तो सेंटेंस इस तरह से होगा, आफ्टर ही फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम। और उसी जुमले को दूसरी तरह से हम लिखेंगे, उसने घर जाने से पहले काम ख़त्म किया। तो इसमें जो काम पहले हुआ उसने काम ख़त्म किया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या मैंने बनाया पीछे, ही फिनिश्ड द वर्क। तो लिखेंगे ही फिनिश्ड द वर्क, फिर बिफोर वो घर गया, ही वेंट होम। तो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, ही फिनिश्ड द वर्क बिफोर ही वेंट होम। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बारिश रुकने के बाद खेल शुरू हुआ, आफ्टर पहले लगाइए, उसके बाद बारिश रुकी, सिंपल पास्ट में हमें इसको बोलना है। आफ्टर द रेन स्टॉप कॉमा खेल शुरू हुआ, द गेम बिगैन। आफ्टर द रेन स्टॉप्ड द गेम बिगैन। खेल शुरू होने से पहले बारिश रुक गई, तो इसमें बिफोर का इस्तेमाल किया जाएगा, से पहले है। इंग्लिश में जब बोलेंगे तो बारिश रुक गई को पहले ही बोलेंगे, चूँकि जो काम पहले हुआ यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से। बारिश रुक गई, द रेन स्टॉप्ड, तो लिखेंगे हम द रेन स्टॉप्ड बिफोर, उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ, खेल शुरू हुआ, द गेम बिगैन। तो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, द रेन स्टॉप्ड बिफोर द गेम बिगैन। अब ये होमवर्क है आप लोगों का। पीछे जो तरीक़ा बताया था मैंने इंग्लिश में इस तरह के जुमलों को बोलने का, उसका इस्तेमाल करते हुए दोनों का ट्रांसलेशन कीजिए और हमारे ईमेल आईडी पर हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको चेक करके फिर इसका जवाब आप लोगों को इंशाल्लाह भेज दूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।